हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वैसे तो वेलकम बैक नहीं, मैंने अपने चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ मैं एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ। मेरी एज भी छोटी है। मैं मिडिल एज में गिना जाता हूँ या टीन एज बोल लो, उसमें गिना जाता हूँ। तो भी मैं यूट्यूब वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी समर वेकेशंस लगी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल हो, जैसे सौरव जोशी के छोटे भाई क्या है, सॉरी गाइज, आई फॉरगेट हिज नेम। या आई रिमेम्बर, नो आई फॉरगेट। मैंने उनके व्लॉग्स नहीं देखे, तो सौरव जोशी का छोटा भाई तो आपको पता ही होएगा, उसको भी यूट्यूबर बनना है। वैसे पीयूष जोशी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके नंबर थोड़े मतलब ठीक ठाक ही आए, बट आप पास हो चुके हो 10th में। और फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं हमारे ब्रुक हेवन में जो नया अपडेट आया है वो। सॉरी फॉर द लेट अपलोड, बट मैनेज कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो वीडियोस बनाऊँगा वो नॉन एडिटेड होगी। अब प्लीज़ ये मत सोचना कि आई डोंट हैव एडिटर। ये आई डोंट हैव एडिटर एक्चुअली, क्योंकि मैं मिडिल एज हूँ तो मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। तो चलो चलते हैं, यहीं पे कार स्पॉन करते हैं। और मैंने ब्रुक हेवन मैप से इतनी दूर इसीलिए स्टार्ट करी अपनी वीडियो। मैं मतलब आई एम नॉट फेमस, मैं नहीं कह रहा कि मैं फेमस हूँ, बट जो लोग हैं वो मेरे प्रीमियमनेस की वजह से मेरे पास आते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि मुझे ड्रिफ्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद ब्रुक हेवन में, क्योंकि वो मुझे बहुत अननोय करती है। तो आज अपडेट आया है शिप का। वैसे मैंने शिप ऑलरेडी ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है नॉन एडिटेड और ज़ीरो कट्स के साथ। मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत। एक और बात करता हूँ। वेट, उधर जाने का तरीका तो वहां से था ना? जी हाँ, क्योंकि वो ब्रुक हेवन के किसी तो एक कॉर्नर पोस्ट पे है और वहाँ डायरेक्ट टेलीपोर्ट होने का तरीका जो न्यू फायर स्टेशन ऐड हुआ है उधर से। बट आपको पता है मेरी नज़र इतनी तेज है। वैसे अगर कोई दूसरा यूट्यूबर होता तो वो देखता नहीं कि उतना दूर वो पोस्ट है फायर ब्रिगेड का। देखो, यहाँ से हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं वीक 2 इवेंट के लिए। वो मतलब बाकी यूट्यूबर सब कुछ स्क्रिप्टेड बनाते हैं, इवन वीडियो सब स्क्रिप्टेड रहता है, बट मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बना रहा। और अगर मैं स्क्रिप्टेड बनाता तो आपको दिख जाता कि यहाँ पे ये था वो पोस्ट है, बट मुझे नहीं दिखता, क्योंकि आई डोंट लाइक टू मेक एनी स्क्रिप्टेड वीडियो। और इसी के साथ मेरा गेम क्रैश होने जा रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ। I should increase the speed. तो 3 की भी स्पीड पे नहीं चल रही। WT मेरी हैंड राइटिंग पे प्लीज मत जाना। मुझे पेन से और पेंसिल से लिखने के अलावा उंगली से नहीं लिखना आता। सच्ची बताता हूँ, मेरे को नहीं आता उंगली से लिखना। अह, मेरा गेम क्रैश तो नहीं हुआ? लिमोजीन लेना खतरनाक होगा। बाय द वे,
मेरे पास प्रीमियम है। बाइक ले, ये सुपर बाइक है वैसे भी। प्लीज ड्रिफ्ट मत मारना। ओके, वो सब स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरा गेम एक्चुअल में लैग कर रहा था और इसकी मैक्स स्पीड 100 जाती है, तो इससे ट्रैवल करना आसान होएगा। वैसे ये रहा वीक 2 और मैंने ऑलरेडी क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वेस्ट कंप्लीटेड। और अब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स मेक द वीडियो, आई मीन लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इस टावर पोस्ट के ऊपर कर देखते हैं। मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, बट यू गाइस मुझे आपको लैगिंग जो मैं दिखा रहा कि मेरा गेम बहुत एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स लैग कर रहा है। यहाँ पे सोने का और मुझे देखना, आई मीन मेरा गेम आज तक दुनिया का सबसे ज्यादा लैग गेम होगा। वैसे ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ कंट्रोलिंग का आया नहीं था। हम यहाँ खड़े होके समुद्र में पानी से और देखो बाकी गेम्स में कैसे उल्टे सिस्टम होते हैं, मतलब नीचे नीचे करो तो ऊपर हो जाते हैं। ग्रुप हेवन में एकदम उल्टा ही है, इसीलिए मुझे आसमान में गायब हो जा रहा है। हाँ, तो मुझे आपको बस यही बताना था कि अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप यहाँ से पिचकारी मार बजा दी गल, अब सब जाएंगे। हाँ, वैसे पायरेट शिप पे आग लगी है, पर मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर लिटरली सिस्टम क्यों लगाया है। और यहाँ पे ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, जो रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये एक्चुअली क्लॉ मशीन कहाँ से हो गई, अब मैं भूल गया उसका नाम। इसके अंदर आपको पता है क्या निकलता है? लेट्स स्टार्ट। लेगो बर्गर, लेगो फ्रेंच फ्राइज भी निकलेगा। और यहाँ पे भी स्लीप एरिया है, स्लीप ओवर। अरे यार की एक तो ये घंटी मेरा दिमाग खराब अलग से कर रही है, ऊपर से लैग अलग हो रहा है। आप क्वेश्चन में करना क्या रहता है फॉर वो डोंट नो, और जो थोड़े नल्ले वगैरह से रहते हैं। बाय द वे आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक सुनाई नहीं रहेगा क्योंकि मेरा कोई प्राइवेट रूम नहीं, हम रेंट पे हाँ इस लड़की की हम रेंट पे रहते हैं। इतना पर्सनल चला गया मैं तो, बट मैं घर के अंदर इस वक्त अकेला हूँ और इसीलिए मैं आसानी से शूट कर पा रहा हूँ। तो आप यहाँ से फ्री में ये बोट ले सकते हैं, जो इवेंट ख़त्म होते ही फ्री में नहीं मिलेगी आपको। क्वेस्ट करना क्या है, बस जहाँ पे फायर की रिपोर्ट आए वहाँ जाओ, यहाँ से चालू कर दो और हो गया, बस काम ख़त्म। 99% भाग, और आप वैसे यहाँ से खड़े खड़े कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने शायद इसके अंदर लिटरली ये ऑन सायरन बजते,
तो बेसिकली ऐसे 5 शिप्स को आपको बचाना रहता है और कुछ नहीं करना रहता, जस्ट 5 शिप इनको बचा लिया आपने और आपकी ये शिप अनलॉक हो। बहुत सिंपल सा है और इसी में 10 मिनट वीडियो और मैं सीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए पता चल रहा है मुझे ये सब। और एक तो ये टर्न नहीं लेती इतनी जल्दी, और ये जो आगे जैसे पानी निकलता है, पानी कहाँ से निकला है, नीचे से कोई सिस्टम है क्या, ऐसा कोई सिस्टम तो समझिए। और पहली बात, ब्रुकहेवन के मालिक वोल्डेक्स ने क्या सोच के समुद्र में ये शिप्स ऐसे ही छोड़ दी, खासकर वो डूबी भी आज, वो पहले ही डूब रही है और वहां पे आग भी लग गई, लग ही लॉजिक है। और वेट, ये कहाँ से पानी आ रहा है, क्योंकि नीचे सिस्टम ही नहीं है जहाँ से पानी उसके लिए पानी यहाँ कहाँ से रहा है। और ऊपर से ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मिसाइल वगैरह छोड़ेगी या कोई कैमरा हो, अगर किसी कैमरा को वैसे उल्टा कर दिया जाए तो क्या ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आई डोंट टेल एनीवन कि मैंने समुद्र में से किसी बार बचाया है। बाय द वे मैंने जमीन पे 19-30 बार बचाया है। अरे यार कि मुझे हिंदी गिनती नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ बोलना नहीं चाहिए था मुझे। अब आप बोलोगे कि अब मैं अभी बोलने से चूक गया कि मैं ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में था ही नहीं, अभी मैं खुद ज्ञान फैल रहा था कि बाकी लोग स्क्रिप्टेड लिखते और मैं खुद ही वो कर रहा हूँ कि ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, अलग ही भाषा में बोल रहा हूँ, बस सिर्फ इतना फर्क है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिमाग खराब करे इससे पहले हटा दो। और गाइस आज के लिए नहीं, वैसे बाय द वे आपको ये भी पता चल गया कि मेरे पास प्रीमियम है और मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता। और अगर आपको देखना है तो मैं ब्रुकहेवन में ऐसा दिखता हूँ, बट मेरा नेचुरल अवतार दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से वो करूँ तो आप देख ही सकते हो ये मेरा रियल अवतार है। और हाँ गाइस, अगर आपको मुझे रोब्लॉक्स पर ऐड करना है तो आप मुझे कर सकते हैं। मेरी ये है ऑफिशियल आईडी और मेरी मतलब आईडी बहुत बड़ा नाम रखा है और मैं भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, समझ गए। वैसे मेरा स्टोर पे सिर्फ एक ही आइटम है, रोब्लॉक्स गोल्ड चेन शर्ट 1, जो सिर्फ 7 रोबुक्स में मैं बेच रहा हूँ। अगर आपको खरीदनी है तो आप सिंपली मेरी आईडी सर्च करिए, स्टोर पे जाइए और ख़रीद लीजिए। ये सिर्फ 7 रोबक्स की है और ये कुछ ही दिनों में और कम रोबक्स की हो जाएगी। और वैसे भी मुझे इसके 2 रोबक्स कट के मिलते हैं, मतलब मुझे तो 5 रोबक्स ही मिलते हैं और अभी मैं कुछ ही दिनों में इसकी प्राइस 5 रोबक्स कर दूँगा ताकि ये लोग अफोर्ड कर पाए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई भी बेकार से बेकार चीज़ हो, कोई भी बेकार से बेकार चीज़ हो तो अगर उसका प्राइस बहुत 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 ज़्यादा कर दिया गया है तो अमीर उसके पीछे पागल हो जाते हैं खरीदने के लिए। अगर मैं इस शर्ट को 30,000 बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 बहुत ज़्यादा, 5,000 ठीक है, 5,000 रोबक्स में बेचूं इंडियन सिस्टम रोबक्स में, इफ आई विल सेल तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, कोई ना कोई होएगा। और बाय द वे मैं आपको ये मैंने क्रिएट करी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टमाइज।
हाँ, तो मेरे ये डालते ही आपको गोल्ड चेन मिल जाएगी अगर आपने कोई ऊपर शर्ट पहनी होगी तो, और आपका अवतार भी खराब नहीं होएगा और सिर्फ गोल्ड चेन रोब्लॉक्स की दिखेगी, जिससे मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके पास आपके नेचुरल अवतार में एक रोब्लॉक्स की गोल्ड चेन है। और एक गोल्ड चेन को बनाने के लिए 65 रोबक्स लगते हैं, ठीक है। एक चेन को बनाने के लिए 65 रोबक्स लगते हैं, इसीलिए लोग प्राइस थोड़ी हाई करते हैं। और अगर मतलब मिनिमम 50 रोबक्स है एक चेन की प्राइस। अगर कोई थोड़ा लॉस में चलना चाहता है तो, वैसे लॉस में तो नहीं, अगर 2 जन भी खरीदेंगे तो भी ही विल अर्न 60 रोबक्स, आई मीन 70 रोबक्स, क्योंकि रोब्लॉक्स 30% टैक्सेस चार्ज करता है। मैं PLS डोनेट के 10% टैक्सेस को गिन रहा था। आप इजीली ये चेन, मतलब आपके, अगर आप के अवतार पे ये कोई भी शर्ट वगैरह पहनी भी हो तो नेचुरली ऐसा लुक आता है जैसे कि कोई रोब्लॉक्स चेन हो, बट ऐसे देखो तो कोई रोब्लॉक्स चेन नहीं है, और इससे आप थोड़े रिच दिख सकते हो। देखो ये बाकी शर्ट्स कैसे पूरा खराब कर देती है हमारे इसको, पूरा का पूरा खराब। बट ये नहीं करेगी आपकी शर्ट को थोड़ा सा भी खराब, एक माइक्रो पार्टिकल वाइट भी नहीं दिखेगा इस शर्ट का, आपको बस दिखेगी चेन, सिर्फ और सिर्फ चेन। वेट, ओके। और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं करने वाला। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि मेरे पास रोबक्स है तो मैं शो ऑफ करूँ। अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ करते हैं मुझे रोबक्स खरीदने के लिए तो मैं शो ऑफ करूँ, आई डोंट लाइक दिस। और वैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी भी है, लेट मी शो यू, और मैं उस कम्युनिटी के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ओके, तो मेरी ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी का नाम ऑब्वियसली रोब्लॉक्स कम्युनिटी। इसके अंदर बहुत कम लोग ही है, गिने चुने लोग हैं। मेरे पास है ढेर सारी अनाउंसमेंट्स, और मैं इवेंट्स भी करते रहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि 7th मई से पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 7th मई को मेरा एक कम्युनिटी में इवेंट चालू हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली मैं ऐसे पिक्चर्स डालूँगा, वैसे हैप्पी वर्ल्ड बुक डे इन एडवांस, लेट एडवांस। मैं अपनी कम्युनिटी में इवेंट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस में जाके स्क्रीनशॉट खींचूँगा और कम्युनिटी पे अपलोड करूँगा, और लोगों को गेस करना है कौन सा गेम है। गेस द रोब्लॉक्स एक्सपीरियंस नाम ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। मैं आपसे मिलूँगा बाद में। टाटा बाय बाय।